اوکے سر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज मैं यहाँ पे थाना सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ अपनी लीगल टीम के साथ और साथियों के साथ, और यहाँ पे हमने एप्लीकेशन FIR दर्ज करने की दी है. ये FIR की जो एप्लीकेशन हमने दर्ज करने के लिए दी है, ये हमारे जो अवामी नेशनल पार्टी के लीडर हैं अहमद वली साहब, उन्होंने 25 जुलाई 2022 को 11:53 पे तकरीबन वज़ीर आज़म हाउस में इनकी मीटिंग हो रही थी, और बाकायदा हमने सबूत उसके साथ अटैच किए हैं, जहां पे उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कोट अनकोट ठिकाने लगाने की बात की. उन्होंने उनको जान से ख़त्म करने की बात की. ये इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो PDM खुद साख्ता जो अपने आप को कहती है, वो इस वक्त गैर जमहूरी अमल पे शुरू हो गए हैं, जिस कार्रवाई करने पे अभी वो लोगों को ठिकाने लगाने की बातें कर रहे हैं. इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैलेट के मैदान में, वोट के मैदान में मुकाबला करने से गए, अभी वो जानलेवा हमले की साजिशें कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास वो सबूत हमने दिए हैं. हम लोग सारी दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं. पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने पहले भी एप्लीकेशंस दी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमने एप्लीकेशंस दी हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ जान का खतरा है, उनको वो सिक्योरिटी मुहैया की जाए. और बार बार हम लोग ये बात कर रहे हैं. अभी तक तो ये मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत सीरियसली संजीदगी से ले नहीं रही थी. अभी ये लोग इस लेवल तक गिर गए हैं कि अभी ये वजीर आजम हाउस में बैठ के ये कंस्पिरेसीज बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ठिकाने लगाया जाए. आप प्रेस के, मीडिया के बहन भाइयों की तवज्जुह से हम लोग पाकिस्तान को और दुनिया के हर एक ह्यूमन राइट्स एजेंसीज को और लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि ऐसी कंस्पिरेसीज के लिए हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार की तरह हम लोग खड़े हैं. हम लोग अपनी जान देने के लिए खड़े हैं इमरान खान साहब के दिफा के लिए. ये ना भूलिएगा, PDM के इस इंपोर्टेड हुकूमत को हम लोग बावर कराना चाहते हैं कि हम लोग ढाल बनेंगे इंशाअल्लाह ताला. और ये लीगल कार्रवाई के लिए आज जो हमने एप्लीकेशन दी है, वो इसी चीज के लिए दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन, एक पूरे पाकिस्तान में फैली हुई जमात है, और हम लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना कि ये एक चूं चूं का मुरब्बा और ये सर्कस इंपोर्टेड हुकूमत का जो इस वक्त बैठा है, जिसके वजीर आजम, इंपोर्टेड वजीर आजम सिर्फ CDA के हदूद तक इस्लामाबाद के मेयर से भी कम इलाके की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया सवालात के लिए. उमर साहब, ये बता दें कि दरखास्त में किस किस को आपने नामजद किया है? हमने जी दरखास्त में, आपके पास अभी कॉपी भी आ जाएंगी, अहमद वली साहब ने ये थ्रेट दिया है और उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बात कही कि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं और मैं फिर इस चीज से पीछे नहीं हटता और मैं फिर इस चीज को रिपीट करता हूं. तो उनके खिलाफ हमने ये किया कि लोग इस चीज का नोटिस लें. हम लोग इसका तदारक चाहते हैं कि आप खुले आम जाके इंसाइटमेंट टू वायलेंस ना करें. आज वो बात करते हैं कोई कल ये कंस्पिरेसी है आपका एक मर्डर अटेम्प्ट की, ये एक कंस्पिरेसी ये लोग सारे इकट्ठे होकर इमरान खान साहब के खिलाफ कर रहे हैं, जानलेवा हमले की, और उसको हमने नॉमिनेट किया अहमद वली साहब को. और मरकजी क़यादत आपकी PDM की सारे वहां पे मौजूद थे. उनमें से चाहिए था कि वो एक्सपीरियंस सियासतदान जो अपने आप को कहते हैं, उनको उसी वक्त उठ के इस चीज का तदारक करना चाहिए था, पर वो होश बाख्ता हो गए हैं और वो इस चीज से डरते हैं. इमरान खान साहब के खौफ ने उनके जहनों को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है. सर, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से आपको इंसाफ मिल जाएगा और FIR दर्ज हो जाएगी और मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, मैं फिर ये चीज दोहराता हूं, हम लोग एक अमन पसंद पार्टी हैं. हम लोग हमेशा कानून की बालादस्ती चाहते हैं.
FIR کی اپلیکیشن درج کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہم لوگ قانونی راستہ لیں گے اور ہم لوگ دنیا کو اور پاکستانیوں کو اس چیز کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف یہ ایک کنسپیرسی ہو رہی ہے جان لیوا حملے کی. اس کی ہم لوگ شدید مزاحمت بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ ہر قانونی چارہ جوئی کریں گے جس سے یہ چیز ہم لوگ